बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाला SSU का एहलकार अब्दुल लतीफ शहीद हो गया। हमले में शहदा की तादाद 5 हो गई। आपको बताएं कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों ने कराची में मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। अफसोसनाक खबर है, कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाला SSU का एहलकार अब्दुल लतीफ शहीद हो गया है। हमले में शहदा की तादाद 5 हो गई है। मज़ीद आपको बताएं कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों ने कराची में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनसे तहकीकात की जा रही हैं। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने ऐवान सदर खत लिखकर अबूरी फैसले से आगाह किया। कहा कि इंतखाबात की तारीख का मामला मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मामले पर सदर मुमलिकत से मुशावरत नहीं कर सकते, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने ऐवान सदर खत लिखकर अबूरी फैसले से आगाह कर दिया है। सदर ममलकत आरिफ अलवी पीर को इलेक्शन की तारीख दें या फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज जवाब दो, कौन इस हुकूमत को लाया है? अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तूफान भी आ सकता है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि सूबाई और मरकज के इलेक्शन एक साथ होंगे। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। जो ये सियासी तौर पर पक पक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, 60 दिन गिन लें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है। सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। 10,000 कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पे, अब 11 हो गए होंगे। जिस दिन मैं गया उस दिन 9,880 थे। इस कीमतों के बढ़ाने से भी IMF इनके साथ मुतमिन नहीं है। उनको पता है ये चोर हैं। तो PSL 8 के 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स के इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी है। मुल्तान में खेले जा रहे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स ने बैटिंग शुरू की तो शान मसूद सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान और रायली रोसो ने इब्तदाई पावर प्ले में शानदार बैटिंग की। ग्राउंड के चारों जानिब स्ट्रोक खेले। 95 रन पर मुल्तान की दूसरी विकेट गिरी। रायली रोसो 36 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान निस्फ सेंचुरी स्कोर करते ही आउट हो गए। मुल्तान शहर में सुल्तान्स के दीवाने हजारों हैं। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। कहते हैं कि एक हफ्ते की थकान आज अपने हीरोज को देखकर दूर हो जाएगी। टीम जो भी जीते, जीतेगा पाकिस्तान। मुल्तान में ही रहती हूँ और मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही हूँ एंड मेरा फेवरेट प्लेयर रिजवान है। अर्ली मॉर्निंग से हम लोग 5 बजे से निकले हुए हैं मुल्तान से। रास्ते में भी हम लोगों ने काफ़ी फन एंजॉय किया और आई होप कि हम यहाँ पर भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और मुल्तान सुल्तान के साथ हम लोग हैं और इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान ही विन करेगी आज। मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करूँगी। मुल्तान सुल्तान की अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई आउटस्टैंडिंग रही है। बहुत एक्साइटेड हैं आज, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, तो बहुत एक्साइटमेंट थी हमारी कि हमने आज मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करना है। सो हम आ गए। आज संडे इंशाल्लाह अपने हीरोज़ को देख के वो सारी थकावट दूर हो जाएगी। हम बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े पुरजोश हैं। इंशाल्लाह जो भी टीम जीते पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। PSL सीजन 8 में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के माबैन मैच जारी है। स्टेडियम में मौजूद शायकीन क्रिकेट का जोश दीदनी है। स्टेडियम में हर तरफ मुल्तान सुल्तान्स के नारे लग रहे हैं। स्टेडियम के अंदर की सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे मुकरम खान से। जी मुकरम, बताइएगा कैसा जोश है शायकीन का?
अच्छा बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और शायकीन के बीच में बैठकर मैं भी जो है मैच को एंजॉय कर रहा हूँ। इस वक्त हज़ारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट यहाँ पर मौजूद हैं और मुल्तान सुल्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। शायकीन क्रिकेट से भी बात कर लेते हैं कि उनको यहाँ पर बैठ के कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं। क्या कहना चाहेंगी? मैच आप देख रही हैं, इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं मैच को देखने के लिए और हम सारी रात से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे सुबह यहाँ आने के लिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है लोगों का। अच्छा ये बताइएगा आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर शान मसूद है और बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस है मुल्तान स्टेडियम में और ये बहुत अमेजिंग जा रहा है। मजीद भी बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा आने से पहले एक्साइटमेंट कैसी थी और अब यहाँ पर बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी थी और अब भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है देख के। बहुत ज़्यादा रात तक हम इंतज़ार करते रहे सुबह होने का, जैसे सुबह हो हम फ़ौरन स्टेडियम में पहुँच जाएं और मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और मैच को देखकर जो एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त स्टेडियम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, शोर है, शराबा है और मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट किया जा रहा है। जी लाहौरी वैसे तो अपनी टीम लाहौर कलंदर्स के साथ है, लेकिन दिल मुल्तान सुल्तान्स के लिए धड़कता है। जिंदा दिलाने लाहौर ने मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त खाने वाली कराची किंग्स के खिलाड़ियों को भी प्रेशर से बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। शाहीन की जो बॉलिंग है वो भी बहुत अच्छी है और जमान खान है जो वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि आज लाहौर कलंदर ही जीतेंगे। कराची वालों के लिए यही मैसेज है कि थोड़ी सा कंफ्यूज होकर क्रिकेट ना खेलें, क्योंकि जो कराची वाले खेल रहे हैं हमें भी दुख लग रहा है। कराची इस वक्त अंडर प्रेशर है और कराची को चाहिए कि वो अंडर प्रेशर ना हो और अच्छी क्रिकेट खेलें। लाहौर के बाद जो पूरे PSL में टीम है उसको हम मुल्तान को सपोर्ट करते हैं। लाहौर के बाद फर्स्ट लाहौर, सेकंड मुल्तान है हमारी। बहुत अच्छे प्लेयर हैं लाहौर कलंदर के पास, इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेगी और विन करेगी मैच। मुल्तान सुल्तान सपोर्ट करूँगा कि उसमें मेरा फेवरेट प्लेयर है रिजवान, इसलिए मेरी फेवरेट मुल्तान है। इंशाल्लाह आज का मैच मुल्तान जीतेगा क्योंकि उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बनने वाले कौमी बल्लेबाज सोहेब मकसूद कहते हैं कि नई फ्रेंचाइज का हिस्सा बनने पर खुशी है। इस टीम का खेलने का अंदाज मुनफरिद है, उम्मीद है कि अच्छा सीजन जाएगा। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हुज़ैफा बताइए मजीद क्या कहना है सोहेब का? जी बिल्कुल, PSL 8 का आगाज़ हो चुका है और गहमा गहमी उरूज पे पहुंच गई। ये सारी टीमें यही कोशिश कर रही हैं अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। हमारे साथ मौजूद है इस फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट बैटर पाकिस्तान के सोहेब मकसूद। सोहेब मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी कर चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में एडिशन है, कैसी रही है प्रैक्टिस, क्या होप्स हैं? बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से ही जब से PSL स्टार्ट हुई है वन ऑफ द बेस्ट PSL टीम है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस दफ़ा इनका हिस्सा हूँ और मैं कोशिश करूँगा जैसे पहले भी फ्रेंचाइजीज़ के लिए खेला हूँ, परफॉर्म किया, इधर भी परफॉर्म करूँ और अपना नाम बनाऊँ। ठीक है, इस फ्रेंचाइज का मंत्रा थोड़ा डिफरेंट है। ये कहते हैं गेम खेलो, हार जीत का मसला नहीं है, भले कप्तान हो कोच हो, हर बंदा यही बात करता है। तो इस नए कैंप में जब एडिशन हुई है और जो अब तक प्रैक्टिस सेशन रहा, क्या मुख्तलिफ लगा? बिल्कुल, आई थिंक जिस ब्रांड की ये लोग क्रिकेट खेलते हैं मैं उसी तरह से का ही प्लेयर हूँ, मैं उसी तरह से ही खेलता हूँ, तो मुझे एज सच कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी एडजस्ट करने में। लेकिन जो मेरा आज पहला दिन है, ऑब्वियसली फ्रेंचाइज मुख्तलिफ है लेकिन प्लेयर्स वही हैं जिनके साथ हम लोग 10-10 सालों से खेल रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा पहले दिन ही कि मैं किसी नई टीम में आया। सोहेब मकसूद हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नई फ्रेंचाइज है लेकिन वही सारे खिलाड़ी जिनके साथ हम अरसे से खेलते आ रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस से इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताऊंगा। जी सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे। एंटी करप्शन पंजाब ने सियालकोट से उस्मान डार और उनके भाइयों को कल तलब कर लिया है। उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार को कल 1 बजे असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर के सामने पेश होने का कहा गया है। मजीद जानते हैं टीका खान सानी से। टीका खान सानी, इस खबर की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन पंजाब ने उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार जो कि इनके भाई हैं उनको तलब कर लिया है। कल दोपहर 1 बजे तीनों जो डार बरादरान हैं उनको ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर उस्मान डार को एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस भी मिला है और उमर डार और इसके साथ साथ आमिर डार, जो कि उस्मान डार जो है साबिक वज़ीर आज़म के मामले खसूसी भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ सियालकोट से रुकन कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। उमर डार उनके भाई और आमिर डार उनके छोटे भाई हैं। तीनों भाइयों को कल बुलाया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पे
उस्मान डार ने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि एंटी करप्शन की जानिब से उन्हें नोटिस मौसूल हुआ है। और ठीक है, उनको नोटिस मौसूल हुआ है। टीका खानसानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अदलिया का तमस्खुर और तज़हीक जो इमरान खान कर रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये अदलिया से गाली, धमकी और धौंस से हर रोज़ ज़मानत लेते हैं। नून लीग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग नून फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर पाकिस्तान की मैशत को खोखला करने और अवाम को बेरोजगार करने वाले किरदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि फौज का असर सियासत और मैशत पर है। तमाम मसाइल आपस में जुड़े हैं। 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, ऐसे मामलात से बिगाड़ पैदा हुआ है। नून लीग से कोई नाराजगी नहीं है, सियासत के बजाय मुल्की मसाइल के हल की बात कर रहा हूँ। अगर सियासी जमातों में संजीदगी नजर न आई तो इलेक्शन लड़ने का फायदा नहीं। सियासत जो है वो मैशत से लैदा नहीं है। जो मुल्क का इंसाफ का निज़ाम है, जो जुडिशल सिस्टम है, वो सियासत से लैदा नहीं हो सकता, वो मईशत से लैदा नहीं हो सकता। मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की या फौज की एक असर है, एक मुदाखलत है सियासी निज़ाम के अंदर, मईशत के अंदर। ये सब चीज़ें अलहदा नहीं हो सकती। 2018 का इलेक्शन बड़ी वाज़ेह तरीके से चोरी हुआ। इन सब मामलात ने मुल्क के मसाइल को हल करने के बजाय और बिगाड़ दिया है। मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मेरा चॉइस ये है कि मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं। अगर मैं ये देखूंगा कि ये निज़ाम जो है मुल्क के मसाइल का हल दे रहा है तो मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। एक ऐसा इलेक्शन जो मुल्क को हल ना दे सके, उसके अंदर मुझे मकसद नहीं है सियासत करने का। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम करने में तारिकीन वतन का ताउन अहम तरीन है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जर्मनी में मौजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत राह पर गामज़न हैं। अमरीकी नुमाइंदा कांग्रेस एरिक सवालवेल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी गुफ्तगू रही, हमारे मुसलसल राब्ते मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करेंगे। इन राबतों में मईशत, तिजारत, तवानाई, सलामती, सेहत और आबो हवा खुसूसी तौर पर ज़ेर बहस रहेंगे। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर वजीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई बाप अगर रोटी चुराए तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। एक ये पाकिस्तान है और दूसरा वो पाकिस्तान है जहां पे अरबों रुपए की घड़ियां और हीरे चोरी करने वाला शख्स जो है वो आराम से अपने घर में बैठा हुआ है तहफ़्फ़ुज़ के साथ। ये हैं दो पाकिस्तान। एक वो पाकिस्तान है जिसमें अपने ही बेटे से तनख्वाह ना लेने पे एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको पार्टी की सरबराही से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, नाअहल कर दिया जाता है। और एक वो पाकिस्तान है जिसमें 450 कनाल जमीन मलिक रियाज से लेने वाला शख्स आम सड़कों पे घूम रहा है और उसको $250 मिलियन का फायदा पहुंचाने वाला शख्स इस मुल्क को अपने आप का लीडर कहता है। तो ये दो मुख्तलिफ मुल्क हैं। एक वो मुल्क है जिसमें एक फॉन्ट जो कमर्शियली अवेलेबल था, जो डाउनलोड करके कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, वो फॉन्ट वकील के इस्तेमाल करने पे कि एक वकील ने वो फॉन्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल किया और बहन और भाई के दरमियान में एक तहरीर, एक मुआहिदा लिखा कि मेरे बच्चों को अगर किसी ने बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो मेरी वेल्थ तो तुम करोगी। उस मुआहिदे की पादाश में एक तो वो मुल्क है जहाँ पे फॉन्ट को डाउनलोड करने पे 7 साल मरियम नवाज को सजा दे दी गई और एक अलहदा मुल्क है। और ये वो मुल्क है जहां पे आरिफ नकवी साहब की कंपनी के इलेक्ट्रिक को $1 बिलियन यानी $360 मिलियन का फायदा पहुंचाया। एक कोयले का प्लांट जो लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि वो कराची के लोगों के लिए वो कोयले का प्लांट लगाएंगे, उसको पिछली हुकूमत ने, खान साहब की हुकूमत ने, असद उमर साहब जो CCOE के चेयरमैन थे, उन्होंने लिख के कहा
कि अब आप ये ना लगाएं, क्योंकि आपने एक ज़माने में हमें 2 मिलियन पाउंड दिए थे क्रिकेट के बहाने। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क हैं। एक वो मुल्क है जहां पे प्राइम मिनिस्टर पुराना इमरान खान लोगों को कहता है कि अपने बच्चे जेलों में झोंक दो, मैं जेल भरो तहरीक चलाने लगा हूं, तुम अपने बच्चे और बच्चियों को कहो कि वो जाके जेलों में अपने आप को डाल दें। और एक वो पाकिस्तान है जिसमें इमरान खान कहता है लोगों बाहर निकलो, मेरे घर के बाहर आ जाओ, कहीं मुझे जेल में ना डाल दें। ये दो मुख्तलिफ पाकिस्तान है। एक में लोगों के बच्चे जेल में जाएंगे जिस पे कहा जा रहा है कि जाओ जेल में, जेल भर दो, और एक वो पाकिस्तान है जिसमें जमान पाक में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लड़के लड़कियों बाहर निकलो, मुझे बचाओ, कहीं मुझे ना जेल में डाल दें। वो बच्चे किसके हैं जिसको आप कह रहे हो कि जेल में डाल दें? और आप कौन सी दुनिया से आए हो कि आप जो मर्जी कानून की धज्जियां बिखेरते रहो और आपको जेल में ना डाला जाए? एक वो मुल्क है जिसमें रात की तारीकी में बाप के सामने, और जो बेटियों वाले बहनों वाले ये देख रहे हैं उन सबको पता है इसका मतलब क्या है। जब रात की तारीकी में बाप के सामने बेटी को हथकड़ी जान के लगाई जाए कि देख तू किसी जमाने में होगा वजीर आजम, लेकिन तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को हथकड़ी लगा के हम घसीट के लेकर जा रहे हैं जेल में। और एक वो पाकिस्तान है जहां पे कहा जा रहा है कि खान साहब आप आज नहीं आ सके अदालत, कोई बात नहीं कल आ जाइए। चलिए 2 बजे आ जाइए। अरे 2 बजे नहीं पहुंच पाए, कैसी बात है? तो 5 बजे आ जाए, अदालतें तो खुली हैं। 5 बजे नहीं पहुंच पाए, 7 बजे के मुतल्लिक क्या ख्याल है? और खान साहब जो दूसरी दुनिया के आदमी हैं, उन्होंने कहा मैं 7 बजे भी नहीं आऊंगा, मेरा वकील भी नहीं आएगा, और जो कागज मैं भेजूंगा उस पर दस्तखत भी मेरे नहीं होंगे। तो भाई बात तो सही करते हैं। ये एक पाकिस्तान थोड़ी है। एक तरफ तो वो पाकिस्तान है जिसमें लोग अपनी माँ बाप की दवा नहीं ला सकते, और एक वो पाकिस्तान है जिसमें अरबों डॉलर की गाड़ियां, वो गाड़ियां जिनके नाम नहीं आपने सुन सके, पोर्शे और मर्सिडीज और पता नहीं किस किस नाम की गाड़ियां, लोग अपने बच्चे नहीं पाल पाते, और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की, रुपयों की नहीं अरबों डॉलर की गाड़ियां आ रही हैं जिनके नाम भी आपको मालूम नहीं है। एहतजाज इस बात पे किया जा रहा है कि हमारी इंपोर्टेड चॉकलेट आप रोक देंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे, और हमारे जो घर के जानवर हैं उनका डॉग फूड या कैट फूड के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, और जो इंपोर्टेड हमारे चूल्हे हैं और जो ओवन रेंजेस हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे। हाँ भाई लगाएंगे, लगाएंगे, इन तमाम आसाइशों पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि यहां पर 2 मुल्क बनाए जा चुके हैं जिनका ख़त्म करना ज़रूरी है। आज हमने इन दोनों मुमालिक, 2 मुल्क, एक अमीर का मुल्क, एक गरीब का मुल्क, एक ताकतवर का मुल्क और एक कमज़ोर का मुल्क, आज हमने वो मुल्क अलहदा कर दिए, और हमने हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हुकूमत गरीब आदमी के साथ खड़ी है, अमीर और ताकतवर के साथ नहीं, पहले पाकिस्तान के साथ नहीं, नए पाकिस्तान के साथ नहीं, पुराने पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ताकतवर के साथ नहीं खड़ी। ताकतवर को टैक्स किया जाएगा, अमीर को टैक्स किया जाएगा। यहां पर आज जो मैंने आपको कागज दिया है, ये सब कागज आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके जरिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि हमने आज 2 मुख्तलिफ पाकिस्तान को अलहदा कर दिया है। आज के बाद गरीब आदमी का गैस का टैरिफ, यानी गैस की कीमत गरीब आदमी की अलहदा होगी और अमीर आदमी की अलहदा होगी। वो मां या बहन जो चूल्हा चलाती है, वो जितना भी चूल्हा चलाए, वो 2 यूनिट गैस इस्तेमाल करे तो उसकी कीमत कम होगी।
और ये गुलबर्ग में और F6 में और क्लिफ्टन में और डिफेंस में रहने वाले लोग जब 2 यूनिट वही इस्तेमाल करेंगे तो गैस की कीमत ज्यादा होगी और उन्हें देना पड़ेगी। हम जो नया तरीकाकार आपके सामने लाए हैं उसमें पाकिस्तान के 60% लोग, 59% लोग प्रिसाइजली, उनका टैरिफ घटा दिया गया है। उनके बिल या वही रहेंगे जो थे या बेशतर चीजों में। आपकी स्लाइड है और मेरी यह दरखास्त होगी कि यह स्लाइडें आप टेलीविजन के ऊपर चला दें। जैसे ये गुफ्तगू हो रही है, मेरी दरखास्त है तमाम सहाफियों से कि वो अपने टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर यह चला दें। जब 10 यूनिट अमीर इस्तेमाल करेगा तो दुगने तिगने पैसे देगा। जब वो 10 यूनिट गरीब आदमी इस्तेमाल करेगा तो आधे से कम पैसे देगा। तो ये जो 2 पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में आज हमने फैसला किया है कि हम गरीब के साथ खड़े हैं। और मैंने बिल भी आपके सामने रख दिए हैं। मुख्तलिफ स्लैब्स, आपको मालूम है कि आप कितनी गैस इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक स्लैब बने होते हैं। वही स्लैब अमीर का और है और वही स्लैब गरीब का और है। गरीब का कम है, अमीर का ज्यादा है। गरीब कम पैसे देगा उतनी ही गैस इस्तेमाल करने के, और अमीर आदमी 3 गुना ज्यादा पैसे देगा उतनी ही गैस इस्तेमाल करने के। और बोझ वो लोग जो साहिब सरबत हैं, जो सेठ हैं, वो उठाएंगे। आज हमने टी स्टॉल वाले का पाकिस्तान अलहदा कर दिया है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने वाले का पाकिस्तान अलहदा कर दिया है। वो भी नंबर आपके सामने है। टी स्टॉल वाला जब गैस इस्तेमाल करेगा तो उसको आधे से भी कम पैसे देने होंगे, वो 800 रुपए देगा। जब सेठ बिजली इस्तेमाल करेगा वो 2000 देगा, 2500 देगा, 1200 देगा, 1800 देगा। तो वो तमाम स्लैब्स मैंने आपके हवाले कर दिए आज, ताकि आप देख लें कि ये कोने में जो आपके तंदूर चला रहा है, जो टी स्टॉल चला रहा है इस मुल्क में, उसको कितनी गैस की कीमत देनी होगी, और ये सामने बड़े बड़े जो होटल हैं उनको गैस की कीमत कितना देनी होगी। आज हमने उनको अलहदा कर दिया है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इस मुल्क का मसला क्या है। इस मुल्क का मसला यह है कि कोई 1000 लोग हैं जो इस मुल्क पे काबिज हैं। ऐसा दिखता है ये तमाम कागज देखने के बाद ये मुल्क सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क नहीं है, ये 4 या 6 सरमायादारों का मुल्क है। आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया के अंदर 1 मिलियन यूनिट जो हैं वो $2 के, $2 के बिकते हैं, $2 के। जब वो अपनी फर्टिलाइजर कंपनियों को या पावर कंपनियों को गैस देते हैं तो $2 की देते हैं। जब कतर ये गैस फर्टिलाइजर को और पावर कंपनियों को देती है तो $3 की देती है। जब बहरीन ये गैस देती है फर्टिलाइजर को या पावर को तो $4 की देती है। आपको मालूम है पाकिस्तान में ये गैस कितने की दी जाती है? 70 सेंट की। आप सऊदी अरेबिया से दुगने अमीर हैं, आप कतर से तिगने अमीर हैं, आप बहरीन से 4 गुना अमीर हैं। क्या आप सेठों को 70 सेंट और 130 सेंट की गैस दे रहे हैं और गरीब आदमी के माथे के ऊपर आप जाके मारते हैं बिल, और उसको कहते हैं कि 35,000 40,000 कमाने वाले आदमी को कि तू 8,000 बिजली का बिल दे और 1000 गैस का बिल दे। ये ऐसे नहीं चलेगा। ये वजीर आजम का हुक्म है कि जितनी नई गैस मिले वो पावर को दो। जब हम भिक्की, हवेली, बहादुर शाह और ये दूसरे जो पावर प्लांट हैं जिनका आपको मालूम है, जो LNG के प्लांट यहां पर लगे हुए हैं, जब आप उनको LNG देते हैं तो 26 रुपए की बिजली बनती है 1 यूनिट, जो आप कीमत अदा करते हैं। चाय पिलाने वाला, पानी रखने वाला, आप सहाफी, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं कैमरों के ऊपर, ये अदा करते हैं वो कीमत 25-26 रुपए की। लेकिन अगर इन्हीं फैक्ट्रियों को
गैस दी जाए वेलहेड से निकाल के तो यह कीमत 7 रुपए हो जाएगी। तो हमने यह फैसला किया है कि आने वाले वक्त में जितनी नई गैस मिलेगी वो इन बिजली के कारखानों को देंगे और गैस की पैदावारी कीमत जो है वो 25-26 रुपए से घटा के हम इंशाल्लाह 7 रुपए पे लाएंगे, ताकि गरीब आदमी पे बोझ खत्म हो। यानी क्या कमाल है कि हम बेहाल हुए जाते हैं IMF से $1 बिलियन लेने के लिए, और 1 से 2 बिलियन डॉलर की गाड़ियां लोग इंपोर्ट करते हैं इस गरीब मुल्क में, जिनका नाम आपको नहीं मालूम। आप नाम नहीं ले सकते, उनके नाम इतने मुश्किल हैं। एक एक गाड़ी 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए की है और आ रही हैं, धड़ाधड़ आ रही हैं। हम टैक्स लगाते हैं, आप एतराज करते हैं। वो मां जो चूल्हे के ऊपर बैठ के पीढ़ी पे रोटी बनाती है, और वो बेगम जिसके 3 या 4 मुलाजिम कुकिंग रेंज के ऊपर खाना बना रहे होते हैं, आज हमने उनको अलहदा कर दिया है। और हुकूमत ने फैसला किया है कि हुकूमत गरीब आदमी के साथ खड़ी है। तो भाइयों, दोस्तों, सही कहता है खान, 2 हैं पाकिस्तान। एक वो जिसमें उसने सेठ को फायदा दिया हुआ था, और एक वो जो पुराना पाकिस्तान है, जो गरीब का पाकिस्तान है। हमने ये फैसला किया है कि हम गरीब के पाकिस्तान के साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो टैरिफ मैंने आपके सामने रखे हैं, खुदारा इनको टीवी पे चलाएं, स्क्रीन पे चलाएं, और जो गरीब की कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज, उनका बिल अगर वो उस स्लैब की हाईएस्ट लेवल की भी इस्तेमाल करें, यूटिलाइजेशन करें, तो उनका बिल कम हो जाएगा। ये आपके पास पड़ा हुआ है डेटा जो मैंने आपको आज दिया है। तो बस यही मैं आपके सामने दरखास्त लेकर हाजिर हुआ था। ये मैंने नहीं कहा भाई, ये मैंने नहीं कहा। जी देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में मैं बड़ी मुअद्दबाना ये बात करूँगा। ख्वाजा साहब तो बड़े मेरे तो लीडर हैं और मैं उनको हमेशा लीडर मानता हूँ, उनकी बात को मैं नफ़ी भी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट में नहीं है। डिफ़ॉल्ट उस वक्त होती है जिस वक्त मुल्क अपनी पेमेंट करने से कासिर हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह दे कि हम अपना कर्जा अदा नहीं कर सकते। लाहौर में वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, मुआशी बहाली मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। हीरे जवाहरात चोरी करने वाले को कुछ नहीं कहा जा रहा। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया।